एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस किले के बारे में। जब ये किला 15वीं शताब्दी में बनाया जा रहा था तो इसकी दीवार रोज रात को गिर जाती थी। चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैं कुछ देर के लिए रिजॉर्ट पे आया था, अब निकल रहा हूँ फिर से टूवर्ड्स द फोर्ट। एक्चुअली इतना टायर्ड हो गया था ना ट्रैक करके, तो आई थॉट कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, फिर चलते हैं। रिजॉर्ट वाले ने मुझे बोला कि लाइक फोर्ट पे साढ़े 5:30 तक एंट्री है एंड 7 बजे तक आप रह सकते हो, सो दैट शुड बी इनफ। मुझे कब्ज़ ना बहुत पसंद है यार और ये बाइक भी इतनी अच्छी लीन हो जाती है ना एडवेंचर टूर होने के बाद भी। दिस इज़ द एंट्री ऑफ द फोर्ट, हल्ला पुल। दिस इज़ द फर्स्ट गेट एक्चुअली। सामने भी एक HR26 वाली गाड़ी है, गुड़गांव की है। That's the fort। लास्ट टाइम बस हम बाहर से घूम के चले गए थे। क्या सुंदर है ना ये देखने में, सीरियसली। कुंभलगढ़ किले का निर्माण 600 साल पहले या 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया था। जब इस किले का निर्माण किया जा रहा था तो रोज रात को इसकी दीवार अपने आप गिर जाती थी। किले की दीवार ऐसे ही जब 5 से 7 बार गिर गई तो महाराणा कुंभा चिंतित हो गए। आसपास के जो लोग थे उन्होंने तब महाराणा कुंभा को बताया कि इन पहाड़ियों में एक ऋषि मुनि रहते हैं जिनको इस पहाड़ियों के बारे में सबसे ज़्यादा पता है। महाराणा कुंभा ऋषि मुनि के पास गए और उनसे पूछा कि किले की दीवार रोज रात को क्यों गिर जाती है। ऋषि मुनि ने बताया कि इन पहाड़ों में एक देवी शक्ति का रूप है और यहाँ कुछ निर्माण करने के लिए स्वैच्छिक नर बलि देनी होगी। स्वैच्छिक नर बलि का मतलब अपने इच्छा से खुद की बलि। उस समय महाराणा प्रताप ने जब लोगों को पूछा तो कोई भी स्वैच्छिक नर बलि देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, तो ऋषि मुनि खुद तैयार हो गए अपनी बलि देने के लिए। ऋषि मुनि ने बताया कि वो पहाड़ चढ़ना चालू करेंगे और जहाँ वो पहली बार रुकेंगे वहाँ पे किले का मुख्य द्वार होगा। उसके बाद उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, जहाँ तक उनका शरीर आगे चल के जाएगा वहाँ पे किले का निर्माण होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ऋषि मुनि का सर यहाँ पे आके गिरा था, तो यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बनाया गया और आगे जो आपको द्वार दिख रहा है वहाँ पे वो पहली बार जाके रुके थे। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है इस किले के बारे में। ये किला अरावली के पहाड़ों के बीच में बना हुआ है और जब तक आप इस किले के 500 मीटर के दायरे में नहीं आ जाते तब तक ये किला आपको दिखेगा नहीं। इस किले का दीवार ऑलमोस्ट 36 किलोमीटर लंबी है और इस दीवार को दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार भी बोला जाता है। इस किले पे ऑलमोस्ट 17 बार अटैक हो चुके हैं लेकिन कोई भी इस किले को जीत नहीं पाया, इसीलिए इस किले को अजय दुर्ग भी कहा जाता है। सो गाइस, आई एम एग्जिटिंग द फोर्ट नाउ आई एम गोइंग बैक टू द रिजॉर्ट। तो कल सुबह जितनी जल्दी हो सके आई विल लीव फॉर होम। अभी जाके पैकिंग एंड ऑल करना पड़ेगा, बहुत सारा काम है। ये चीज़ यहाँ पे है कि जैसे ही धूप खत्म होता है ना जल्दी टेम्परेचर गिरता है। मैं जिस रिजॉर्ट में रह रहा हूँ उसके एंट्री में खतरनाक ऑफ रोडिंग है चलो रिजॉर्ट पहुँच गए, चलते हैं अंदर अपने कॉटेज में एंड विल टेक सम रेस्ट।